केंद्र सरकार ने पीली मटर, मसूर और उड़द पर तो फैसला कर दिया, लेकिन चना के इंपोर्ट के टाइम पर फैसला बाकी है। वर्ष 2024 में डिमांड को पूरा करने और प्राइस पर कंट्रोल करने के लिए दलहन आयात 2018 के बाद तेजी से बढ़ा। हालांकि इस साल देश में दलहन उत्पादन सुधरा है, लेकिन दलहनों के भाव एमएसपी से नीचे आ गए हैं। क्या यह जोरदार आयात की वजह से हुआ या उत्पादन बढ़ने से? प्राइस नीचे हो तो उपभोक्ता जरूर खुश होते हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी बढ़ती है और इंपोर्टर्स को भी नुकसान उठाना पड़ता है। मसूर, तुअर, उड़द के लिए कैसे होंगे आने वाले दिन? आज इन पर बात करेंगे जेवीएल एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। मैं हूं कमल शर्मा। विवेक जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार। जी नमस्कार। विवेक जी, केंद्र सरकार ने उड़द के टैक्स फ्री आयात को 1 साल के लिए बढ़ाया है, जबकि तुअर के लिए भी यह अवधि 31 मार्च 2026 तक है। पीली मटर के टैक्स फ्री इंपोर्ट के टाइम को मई तक बढ़ाया है और मसूर पर 11% कस्टम ड्यूटी लगाई है। क्या असर होगा इसके पूरे दलहन मार्केट पर? देखिए, सरकार का जो दृष्टिकोण है वो हर हाल में दालों के बाजारों को कंट्रोल रखना है। उनकी पहली प्राथमिकता कंज्यूमर को एक अच्छी दाल और सस्ती दाल उपलब्ध कराना है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो इम्पोर्ट की नीतियां हैं, जो 1 साल के लिए उन्हें उड़द को एक्सटेंड किया, उसके पहले तुअर को किया था, और जो सबसे बड़ी अभी खबर 2 दिन में आई कि पीली मटर को उन्होंने 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया। जैसा कि आपको याद है, हमने ऑलरेडी 30 लाख टन पीली मटर इंपोर्ट की हुई है, और उसके बावजूद सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। इसका साफ मतलब ये है कि सरकार किसी भी हालत में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती दाल के प्राइस को लेकर। इसका निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा ट्रेड के माध्यम से, क्योंकि ट्रेड ने कुछ बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया और जिसके कारण बाजार लगातार घटे हुए हैं। अभी इस बात पे आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप उसको कंज्यूमर के साइड से देखते हैं तो एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ग्राहकों को जो दाल की महंगाई की हमेशा एक मार्केट में न्यूज आती थी कि आम आदमी के लिए दाल महंगी हो गई है, अब उससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि साल भर आपका सप्लाई साइड बना रहेगा। इस साल हमारी जो प्रोडक्शन फिगर्स हैं वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं, और साल भर इंपोर्ट चालू रहेगा। ये भी एक अच्छी खबर है ऑन द कंज्यूमर साइड। अब जब आप ट्रेड की तरफ आप देखते हैं तो ट्रेड ने ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया है, उसके कारण बाजार बहुत घटे हुए हैं। और जो ये एक्सटेंशन आया है पीली मटर का, ये उस पर दोहरी मार है। तो ट्रेड इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा। जब सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का एक नियम है, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और सरकार ने सप्लाई पूरी ताकत से बढ़ा दी है। लोकल प्रोडक्शन भी है और बाहर से इंपोर्ट भी है। तो निश्चित रूप से ट्रेड के लिए तो ये हानिकारक है, और बाजार यहाँ से दबे रहेंगे, घटेंगे। उसके अलावा किसानों के लिए भी एक चुनौती वर्ष हो सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि वो एमएसपी पे पूरी खरीद करेगी, पर वो कितना खरीद पाती है, कितना एग्रेसिव वो एमएसपी पे खरीदते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो किसानों के लिए भी एक थोड़ा सा चुनौती वाला समय है कि सरकार एमएसपी पे दाल खरीदती है, क्योंकि बार बार घोषणा की गई है कि अगर किसान दाल उगाते हैं, दलहन का उत्पादन करते हैं, तो सरकार आगे बढ़ के वो सारी चीजें एमएसपी पे खरीदेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए। एमएसपी के अलावा अगर दालों के बाजार थोड़े और बढ़ते भी हैं तो उतना हानिकारक नहीं है, और किसान के लिए लाभदायक भी हो सकता है अगर वो एमएसपी के ऊपर माल बेचता है। तो इन हालातों पे, जहां पे जब आपने इंपोर्ट खोला है, तो जी एमएसपी के ऊपर जाने की संभावना काफी कम हो गई है। यहाँ जी। पे ये देखना जरूरी है कि सरकार ने मसूर पे 10% की ड्यूटी लगाई है। उससे थोड़ा सा ये एमएसपी के आसपास बाजार बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो 2 दिन बाद बाजार वापस घट के वहीं पे आ गए, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। जी। जी सर, आपने जो एमएसपी की बात कही और सरकार भी कोई भी दलहन हो उसे एमएसपी पे खरीदने के लिए अपनी तत्परता दिखाती है, लेकिन हम तुअर के वही मामले में देखें, तुअर एमएसपी से नीचे है और चने की आवक का बाजार पे अब प्रेशर भी होगा। तो और जबकि किसान ये कह रहे हैं, कर्नाटक के किसानों से ही हमारी बात हुई, वे कहते हैं कि जिस आक्रामक रूप से
केंद्र सरकार को हमारे यहाँ खरीद करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। यही वजह कि एमएसपी से नीचे तुअर बिक रही है, जो लास्ट ईयर बहुत ऊपर थी और कई तरह के नियंत्रण उस पर आए, इंपोर्ट भी खोला गया। सर, ऐसे में जब सरकार की आक्रामक खरीद नहीं होती तो किसानों की नाराजगी भी बढ़ती है, क्योंकि किसान ये चाहते हैं कि अगर सरकार ये कह रही कि हम पूरी फसल खरीदेंगे या हम कोई उसका हिस्सा खरीदेंगे, तो उसमें उसका रुख आक्रामक होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है कि सरकार इस पे जरूर एग्रेसिवली बाइंग करेगी, क्योंकि उन्होंने घोषणाएं की हैं और ये सार्वजनिक पटल पे की है। तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रारंभिक दौर है, इसलिए सरकार की उतना आपको आक्रामक नहीं दिख रही है। पर आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से सरकार बाजार पे आएगी और खरीदेगी। हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा हो, पर जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की है, जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, जो छोटे किसान है, वो उनकी पूरी आजीविका जब फसल आती है उसको बेच के ही वो चलाते हैं। तो वो सरकार को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और जो छोटे किसान जो क्रॉप लेके मंडियों में आ रहे हैं, उनकी जरूर खरीदी करनी चाहिए और आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचे, ताकि वो तत्परता से ये खरीदी करे, ताकि ये जो छोटे किसान है उनको ये नाराजगी ना हो कि उनका माल एमएसपी के नीचे बिक रहा है। विवेक जी, हम फिर मसूर की ओर लौटते हैं कि मसूर के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, और तो इसका किसानों को कितना लाभ होगा? जबकि देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 6,700 रुपए प्रति क्विंटल है, और ये खुले बाजार में इससे नीचे बिक रही है। इंपोर्ट भी हमारे पास खासा है, सरकार के पास भी एक बढ़िया स्टॉक है इसका। क्या इस फैसले से मसूर के दाम ऊपर उठने में मदद मिलेगी वाकई? देखिए, प्राइस काफी नीचे थी और इससे थोड़ा बहुत तो संभलेगा बाजार, पर बहुत ज्यादा इसकी उम्मीद रखना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो मार्केट है, या जब ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं आई थी, तो मार्केट ये एज्यूम कर रहा था कि 30 से 33% की ड्यूटी लगाएंगी सरकार। पर सरकार ने सिर्फ 10% ड्यूटी लगाई। अगेन वही वजह है कि सरकार दालों की उपलब्धता बनाए रखना चाहती है, एक पूरे टाइम सप्लाई रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने बड़ा एक संतुलित सा निर्णय लिया और सिर्फ 10% की ड्यूटी लगाई। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और बड़ी मात्रा पे आयात होता रहेगा, जिससे प्राइस जो है रेंज बाउंड रहेंगे और हो सकता है एमएसपी के नीचे रहे। उसके बाद अगर सरकार मार्केट में किसानों से खरीदने आएगी, तब शायद थोड़ी बहुत उस पे बाजारों में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले। पर अगर आप मुझे आज की डेट पे पूछेंगे तो मुझे इस पे कोई बहुत तेजी की संभावना नहीं दिखती और ये थोड़ा सा ट्रेड के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जी। और हम अप्रैल से दिसंबर तक के डेटा देखें तो कुल इंपोर्ट हमारा 10,93 लाख टन रहा। एक साल पहले की अवधि में 16,81 लाख टन था। लेकिन इस साल जो पैदावार है वो सरकारी डेटा के अनुसार 18,2 लाख टन होने की संभावना है, और सरकार के पास 5.5 लाख टन के करीब स्टॉक है। इस पूरी उपलब्धता से मसूर को लेकर के इस साल क्या संभावनाएं आपको नजर आती है? देखिए, आपने जो सवाल किया उस पे ही उसका आंसर है। आपने जो डाटा दिए उससे पूरे डाटा में आपको सप्लाई साइड काफी अच्छी दिख रही है। जी। जब आपके पास इतनी बड़ी मात्रा में सामान होगा, कोई भी सामान होगा, कोई भी दाल होगी, तो उसके प्राइस के बढ़ने की संभावना उतनी ही कम होगी। मुझे लगता है कि जिस फिगर को आपने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है, जो फिगर सरकारी आंकड़ों में उपलब्ध है, उन फिगर को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि दालों के, खासकर मसूर पे, कोई लंबी तेजी की संभावना दिखती है। बाजार रेंज बाउंड रहेंगे और सरकार जब एमएसपी पे आके पूरी खरीदी करती है, तब ही थोड़ी बहुत तेजी की संभावना दिखती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि बाजार इसके आसपास ही पड़े रहेंगे। नहीं, विवेक जी, जब सरकार के पास 5.5 लाख टन मसूर है, उसे और भी दलहन का बफर स्टॉक बनाना है और खरीदनी भी है, तो ये जो मसूर का स्टॉक है उसके बाद हम किसानों को सहारा देने के लिए सरकार एक कितनी खरीद कर सकती है? क्या एक अनुमान हो सकता है मोटे तौर पर? देखिए, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार ने कहा है कि हम 100% खरीदी करेंगे। तो जी। उनका तो स्पष्ट आदेश है कि हम एमएसपी पे सारी दालें खरीदी करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कितना ये पॉसिबल हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि ये मैं इस पे टिप्पणी करना, मतलब मुझे लगता नहीं कि मेरी उस टिप्पणी में कोई आशय सही होगा।
क्योंकि वो उनका कॉल है कि वो क्या लेते हैं, पर उन्होंने जो डिक्लेयर किया है उनके हिसाब से वो 100% खरीदी करेंगे। और अगर वो आएंगे मार्केट में खरीदने, तभी दालों के बाजार में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। अदरवाइज आज के हालात में तो बाजार मुझे लगता है फ्लैट ही रहेंगे, थोड़े बहुत नरम हो सकते हैं, लेकिन बढ़ने की संभावना काफी कम है। नहीं विवेक जी, अब हम आते हैं तुअर पर। तुअर का इंपोर्ट गवर्नमेंट ने एक साल यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया है। इंपोर्ट हम हुआ भी है, और भारत में भी इस बार उत्पादन काफी अच्छा होने की जो संभावना है, जो अनुमान आए हैं। इसके बाद आपको एक साल भर आपको क्या संभावना नजर आती है तुअर में? देखिए, तुअर में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 3.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन का एक उम्मीद है सरकार को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और हमारा टोटल कंजम्पशन 42 से 45 लाख टन के आसपास होता है। जी। बाकी सारी जो पूर्ति है वो हम इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं, जिसमें बर्मा प्रमुख है। उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज है, मलावी है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, और युगांडा है, सूडान है। तो यहां से आज की डेट पे पिछले साल का भी काफी कार्गो हिंदुस्तान में रखा हुआ है इंपोर्ट का, क्योंकि बाजार काफी कम हो गए थे, तो लोगों ने अपना माल नहीं बेचा था, और वो काफी नुकसान था इंपोर्टरों को। और वो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, और नए क्रॉप में भी हमको लगता है कि अफ्रीका से और बर्मा से काफी मात्रा में तुअर का इंपोर्ट होगा। तो इन सब चीजों को अगर आप अलाइन करके देखेंगे, तो सेम स्थिति मसूर की तरह दिख रही है। तुअर पे भी ये जो बाजार है यहाँ पे स्थिर रहेंगे, या यहाँ से थोड़े घट सकते हैं। दालों में आपको इस साल कोई लंबी तेजी दिखने की कोई संभावना नहीं है। अलबत्ता अगर कोई बहुत मानसून और बाकी कोई बहुत तेजी कोई संकट आ जाए, फोर्स मेजर जैसी कोई ऐसा नया इशू आ जाए जिसका सरकार पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, अदरवाइज तुअर भी आपको एक प्राइस रेंज बाउंड में दिखेगा। इनफैक्ट एमएसपी और एमएसपी के नीचे भी ये ट्रेड कर सकता है। जी। विवेक जी, उड़द की बात की जाए तो इस साल इसकी बैलेंस शीट और प्राइस आउटलुक कैसा रहने का अनुमान है आपका? देखिए, उड़द में एक नई चीज जो अभी निकल के आई है, शायद आपके दर्शक भी जानते हो और आप भी जानते हो। इस साल हम लोग ब्राजील से बहुत बड़ी मात्रा पे इंपोर्ट करने वाले हैं, जी। लगभग 1.5 से 2 लाख टन के आसपास। तो हिंदुस्तान को अभी एक नया सप्लाई साइड मिला है, वो है ब्राजील। पहले हम सिर्फ बर्मा से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमें हमेशा उड़द में एक ही कंट्री एक्सपोर्टर थी, और जो उनके हिसाब से हमको मोल्ड होना पड़ता था। पर इस बार सरकार ने ब्राजील के साथ बात की, एमओयू साइन किया, और वहां से एक सप्लाई साइड बढ़ाई है। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट बर्मा पे भी पड़ेगा, और वहां पे जो प्राइस सडनली जो बढ़ती प्राइस जो बढ़ जाते थे, उन पे कंट्रोल रहेगा। तो इस बार नया आपको देखने को मिलेगा कि उड़द के बाजार में उतनी तेजी मंदी नहीं आएगी जब ब्राजील का क्रॉप हिंदुस्तान आना शुरू, क्योंकि अब एक सप्लाई साइड आपको और मिल गया। तो अगर आप इसको बैलेंस शीट के माध्यम से देखना चाहें, तो अगेन वो ये तीसरी दाल भी उसी एमएसपी के आसपास, थोड़ी बहुत एमएसपी के ऊपर बिक सकती है, क्योंकि उड़द में हमको काफी शॉर्टफॉल मिल जाता है कई बार, और लिमिटेड जगह पे इसकी सोइंग होती है, तो उड़द थोड़ा बहुत मार्केट से ऊपर बिक सकता है। अदरवाइज तीनों दालों में बहुत बड़ी कोई तेजी और मंदी की संभावना नहीं है, सारे बाजार स्थिर या एमएसपी के नीचे आसपास रहेंगे। जी विवेक जी, चने की भी बात कर ले तो चने की नई फसल की आवक मंडियों में होने लगी है, और इंपोर्ट के मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उसने 22 लाख टन में से 16 लाख टन अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत भी एक बड़ा स्थान रखता है। चने के प्राइस भी हम देखें तो बुआई के समय से अब तक काफी नीचे आ चुके हैं, एमएसपी के नीचे वापस चना ट्रेड कर रहा है हाजिर बाजारों में। चने में आपको क्या संभावनाएं नजर आती है इस साल के लिए? देखिए, चना चना पे इस बार थोड़ी दोहरी मार रहेगी, क्योंकि हमने येलो पीस के इंपोर्ट को भी खोला है, और एक बहुत बड़ा चंक, कम से कम 10 से 15 लाख टन का येलो पीस चने की कमी को दूर पूरा कर देता है। हमारे पास जो डाटा और फिगर आ रहे हैं, इस बार चने की क्रॉप अच्छी ही है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कम 1 मिलियन टन, 10 लाख टन के आसपास हमारा इंपोर्ट मुझे लगता है या तो ऑन द वे है, और काफी कई 50% से ज्यादा माल आ चुका है। तो आप अगर देखें, तो एक बड़ा बड़ा सप्लाई साइड अवेलेबल है, और ये सब चीजें चने की प्राइस को बढ़ने नहीं देंगी। अगर 31 मार्च के बाद सरकार इंपोर्ट को बंद करती है,
या उस पर पुरानी ड्यूटी जो जो भी ड्यूटी है 66% वो लगाती है, तो हो सकता है कि आपको चने पे एमएसपी के आसपास बाजार दिखे या एमएसपी से एक आध रुपए ऊपर दिखे, पर उसके बावजूद बाजार पे बहुत बड़ी तेजी की संभावना आज की तारीख में मुझे नहीं दिखती। जी। तो विवेक जी, जिस तरह हमने चार बड़ी दलहन पे चर्चा करी, उनके प्राइस से एमएसपी के नीचे या आसपास कहीं मंडरा रहे हैं, ऐसे में भी लगता है आपको कि सरकार जो दलहनों का बफर स्टॉक करती है, आगे आने वाले समय को देखते हुए मौसम परिवर्तन भी होते हैं और डिमांड भी रहती है, तब सरकार प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए उनकी सप्लाई कर देती है, तो यानी बफर स्टॉक बनाने में इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी दलहन का? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर सरकार बफर स्टॉक बनाना चाहे तो उनके पास इस बार काफी अच्छा स्टॉक अवेलेबल है मार्केट पे। किसानों को एमएसपी भी मिल जाएगा, सरकार को काफी बड़ी मात्रा में माल भी मिल जाएगा, और दालों की उपलब्धता हर मार्केट पे हर जगह बनी रहेगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है सरकार के लिए अपने बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए। इससे किसान को भी फायदा होगा और मार्केट के पास भी एक स्टॉक, मार्केट से स्टॉक लिफ्ट होगा तो शायद बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिले। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विवेक जी।